दोस्तों, मित्रों एवं साथीगणों और छोटों को, बड़ों को मेरा प्रणाम। मेरा जो आज का टॉपिक रहेगा वो इस प्रकार है कि अरावली बचाओ, प्रकृति बचाओ और बचाओ राजस्थान का मान। ये टॉपिक वर्तमान में चलन में है, प्रचलन में है और बहुत ही दुख की बात है कि अभी जो निर्णय फैसला आया है तो बड़ा ही दुखदायी फैसला है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, इस फैसले को पुनः विचार करके वहीं का वहीं इस फैसले को रोके, निर्णय को रोके, क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली जो गुजरात से लेके दिल्ली तक जाती है, वो राजस्थान से होके निकलती है। अधिकतर अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान में ही है और ये वही निर्णय क्या दिया है, बातें क्या चल रही है कि जो 100 मीटर से पहाड़ी नीचे है वो अरावली की श्रेणी में नहीं है, वो मानी जाएगी, और जो 100 मीटर से ऊपर है वो अरावली की श्रेणी में मानी जाएगी। देखो, ये प्रकृति सदियों से अरावली पर्वतमाला है, पहाड़ियाँ सदियों से है, प्रकृति की दी हुई धरोहर है। तो प्रकृति के साथ एक तरह से छेड़छाड़, खिलवाड़ करना बहुत गलत है। बहुत लोगों की, जीवों की, पक्षियों की, पशुओं की, बहुत सारे मनुष्यों की, जीवों की आत्मा को ठेस पहुँचती है, बड़ा दुख होता है। ये वही अरावली पर्वतमाला है, वही पहाड़ियाँ हैं। इसी धरती पे, इसी अरावली की पहाड़ियों पे, कोई पहाड़ी पे जरूर आसपास में ऊपर नीचे संत मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने तपस्या की होगी और बहुत सारे ऋषि मुनियों ने पहले तपस्या की, अभी भी कर ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और साधु संत महात्माओं का सम्मान करना चाहिए। और कई पहाड़ियों के ऊपर तो आसपास में मंदिर भी हैं श्रद्धा के रूप में, और इन पहाड़ियों का आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है, मैंने जो आपको बताया है। और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी बहुत महत्व है। और यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, आयुर्वेद की दृष्टि से, तो इनमें बहुत सारी औषधियाँ पैदा होती हैं कुदरत की देन से। बरसात के टाइम में, बगैर बरसात भी बहुत सारी औषधियाँ आपको देखने की, सूखी औषधियाँ मिल जाती है, और बरसात के समय तो बहुत ज़्यादा औषधियाँ आपको देखने को मिल जाती है। तो हर समय आपको औषधियाँ पहाड़ियों पे देखने को मिलती हैं, जिन औषधियों से आयुर्वेद के रूप में स्वास्थ्य में के लिए रोगों का इलाज करने में काम में लिया जाता है। कितनी अच्छी बात है कि जिस पहाड़ियों पे संत महात्मा, संत पुरुष महात्मा तपस्या करते थे और औषधियाँ पैदा होती हैं और होती थी। ऐसी पहाड़ियों के बारे में, ऐसी अरावली पर्वतमाला के बारे में निर्णय देना बहुत ही दुख की बात है, बहुत गलत बात है। और ज़्यादातर आपको पता है कि पहाड़ियाँ राजस्थान में ही हैं, अरावली की। और खूब
लंबी चौड़ी है, उनकी बहुत सारी किलोमीटर में है। ये गुजरात से लेके दिल्ली तक राजस्थान होते जाती है। और राजस्थान में बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, जैसे मैं आपको मोटा-मोटा बता रहा हूँ। जैसे उदयपुर है, अजमेर है, जयपुर है, सीकर है और बहुत सारे ज़िले ऐसे निकलती हैं, आपको सब समझदार हो। जो पढ़ने वाले हैं वो सब जानते हैं। जो निरक्षर हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनके बारे में उनको थोड़ा बहुत बताना भी ज़रूरी है और खूब लंबी चौड़ी है। तो कितना इनका महत्व है, इम्पोर्टेंस है अपने आप में। काफ़ी सदियों से ये विराजमान है इस धरती पे, इस धरती माता पे, इस ब्रह्मांड में। कितना शोभायमान अपना राजस्थान लगता है इस अरावली पर्वतमाला में। और ये उखड़ने से, नष्ट होने से बड़ा जीवों को दुख होगा। और आपको पता है कि जलवायु पर इतना प्रभाव पड़ेगा कि समझ से बाहर हो जाएगा लोगों के। औरों का तो बिगड़े ना बिगड़े, पर राजस्थान के निवासियों का, जो वर्तमान में उनका बिगड़ेगा, और जो भविष्य में जो अपनी पीढ़ियाँ आएगी, उनका भी बहुत नुकसान होगा। ऐसा ईश्वर नहीं करें कि आने वाली पीढ़ियों को अपन बहुत कुछ न दे पाएँ। ऐसा करे भगवान कि आने वाली पीढ़ियों को अपन बहुत कुछ दे पाएँ। उन्होंने को भी ऐसा लगे कि इस धरती माता पे, राजस्थान की धरती पे अरावली पर्वतमाला भी है। नदियाँ, पहाड़, झील, बावड़ी, कितना अपना राजस्थान प्यारा, कितना सुंदर लगता है। अपने भारत देश में राजस्थान का नाम अजर अमर रहा है और अजर अमर रहेगा। इसका मान करें और राजस्थान का और अरावली पर्वतमाला को वहीं की वहीं रहने दें। ये निर्णय आप पुनः विचार करके इस निर्णय को आगे नहीं बढ़ाएं, इस फैसले को यही विराम दें, पुनः विचार करें। बड़ी दुख की बात है कि प्रकृति के साथ ऐसा नहीं करें कि कहीं नदी है, कहीं झील है, कहीं बावड़ी है, कहीं समुद्र है, कहीं चोटी है। कितना सुंदर इस प्रकृति को, इस धरती माता पे विराजमान है, शोभायमान लगता है। लोग देश विदेश से देखने के लिए आते हैं। राजस्थान में बहुत लोग आते हैं। कितना, जब बरसात का समय होता है तो कितना हरियाली होती है, कितना प्यारा लगता है, कितना सुंदर लगता है। आप कभी जाते हो आमेर, नाहरगढ़, कोमलगढ़, तारागढ़, कहीं भी जो राजस्थान के जो किले हैं, बहुत सारे दुर्ग हैं, रणथंभौर है, बहुत सारे जो आप देखने जाते हो कहीं भी आप, और चित्तौड़गढ़ का किला है, कितना प्यारा लगता है, कितना शानदार लगता है। जब बरसात के समय चारों तरफ पेड़ पौधे और जो जड़ी बूटियां हरी हरी मिलती है। आप सभी का आप सभी का सारा सपोर्ट मिले और सभी की बात मिले, सभी का सहयोग मिले, तो आप अधिक से अधिक लोग अपने विचार यूट्यूब पर शेयर करें और ये सुझाव आगे तक पहुंचाएं। जो 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, जितना भी 1 मिनट 2 मिनट के लिए बोल सकें यूट्यूब के माध्यम से, या लिखित में, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे भी सुविधा हो उसके अनुसार आप सुझाव भेज सकते हैं। और मुझे परमपिता परमात्मा पर भरोसा विश्वास है, इस निर्णय को पर विचार करेंगे और ये निर्णय आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं का वहीं रुक जाएगा। ये भगवान से प्रार्थना है, क्योंकि इससे अपना राजस्थान धरती माता स्वाभिमान लगती है। राजस्थान का मान है, सम्मान है इसी में। वीडियो ज़रूर थोड़ा लंबा है, लेकिन जो मैंने बातें बताई है, बहुत शानदार अच्छी बातें बताई है। मैंने आध्यात्मिक और
इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, हर तरह से मैंने जो जीवन की दृष्टि से, मानव की दृष्टि से, पशु-पक्षियों की, संत महात्मा पुरुषों की, महापुरुषों की, सब की दृष्टि से मैंने मेरी तरफ से अच्छा बोलने का, माँ सरस्वती का नाम लेके मैंने प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये मेरी जो सुझाव हैं, भगवान का नाम लेके कहता हूँ कि ये मेरे सुझाव हैं, ज़रूर सभी लोगों को अच्छे लगेंगे और ज़रूर ये सुझाव लागू करेंगे और अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में वहीं-वहीं रहने देंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि जागरूकता के लिए ये आपके और भी चाहने वालों को, साथीगणों को, मित्रों को, भाई-बंधों को आगे से आगे ज़रूर शेयर करें। आपका परम कर्तव्य है कि अपने राजस्थान के निवासी हैं और अपना परम कर्तव्य है इस मुद्दे को, इस बात को उठाना, इस आवाज़ को उठाना और वीडियो शेयर करेंगे तो लोगों को भी जागरूकता के लिए ये संदेश जाएगा कि ये बात बिल्कुल सत्य है और सही है। कि आवाज़ बिल्कुल सत्य है, राइट है, सही है। तो आप भी सुझाव दें और ये वीडियो आगे से आगे मुझे उम्मीद है कि ज़रूर शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करें। आपकी अति कृपा होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छे-अच्छे लाइक करें और बढ़िया-बढ़िया कमेंट करें ताकि लोगों का हौसला बढ़े, मनोबल बढ़े और आगे से आगे बस आपके शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से मेरा भी और लाइक करने से मेरा भी हौसला बढ़ेगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, प्लीज़। टॉपिक ही ऐसा है कि अपने राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की मान-सम्मान का वीडियो है, प्रकृति का के बारे में है, तो प्रकृति का संरक्षण करना अपना परम कर्तव्य है, मानव धर्म है, इसको बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, जय भारत माता की।